ये बताएँ पता कैसे चला था कि मेरी बीवी इस स्टेज तक पहुँच गई और इतनी देर वो आपसे दूर कैसे रह सकी? आपको कब इतनी देर बाद कैसे पता ये जो शादी ब्याह पे हम और लड़कियों को बुला लेते हैं वो इसी जगह पे जाती है और नाचती है, गाती है और मुजरे करती है। जी, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं इस बारे में कि ये देखो मौलाना साहब, आप तो मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, हमें हिदायत देने वाले हो, तो ये देखो आपकी बीवी का क्या काम है। फिर मेरी नज़रें झुक जाती हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि आई ये तेरे से लड़ने आ गई है, तो कल मेरे साथ वहाँ सोई हुई थी ये रात को। जी, पूरी रात के पैसे दिए हुए हैं हमने इसे। ये वाक़या हुआ, वो आई थी, ये अंदर काम कर रहा था, आके दोनों माँ बेटियाँ ने इसको मारा, इसको नीचे दबा लिया और इसकी जो भांजी है ना उसकी मूवी बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब मुझे ये बताइएगा आप बरेश आदमी और ये किस तरह हुआ कि आपकी बीवी मुजरों तक, स्टेज तक, नाइट पार्टी तक पहुँच गई? जी, ये सारा किया धरा मेरी सास का है, वो तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छी थी और सही कफ़ालत हमारी चल रही थी ज़िंदगी में। चंद दिन के लिए मैं कहीं गया कमाने के लिए तो मेरी सास ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो करप्ट औरत है, वो गंदी औरत है। जी। मौलाना साहब कब आपने शख्स से जब अपनी औरत से जो आपकी बीवी थी उससे शादी की और वो जो शादी के बाद कब वो जो है इन नौबत तक पहुँची? जी, 5 साल वो मेरे साथ बिल्कुल सही रही है और बाद में जो है वो अचानक अपनी किसी आशना के साथ, जो कि पूरे हफ़्ते डेढ़ से मुझे शक हो रहा था पहले से ही कि इसके साथ जो है कोई तल्लुकात इसका बन रहा है, वो जो है 17वें-18वें दिन जो है अपनी आशना के साथ रात के टाइम जा रही थी। तो जब मैंने पीछे से उसे देखा तो वो रुक के मुझे कहने लगी, मैं ऐसी स्टेज पर जा रही हूँ जो मैं तुझे के ज़लील-ओ-ख्वार कर दूँगी, मैं रुसवा कर दूँगी। मुझे कोई बच्चे नहीं चाहिए, मैं बच्चों से जो है दूर रहना चाहती हूँ, बच्चों से मुझे नफ़रत है। आप जानो और आपका गंद जाने। जी। तो फिर? जी, वो ऐसे फिर वक़्त मेरा गुज़रता गया, मैं चलता गया, मैंने 2-4 उनके घर भी चक्कर लगाए, मैंने उनका मालूमात भी की, लेकिन उसका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर उन्होंने कहा मुझे तलाक दे दो, डिवोर्स दे दो, फिर मैंने तलाक नहीं दी। मैंने उन्हें कहा कि अगर अब मुझे मेरे से तलाक लेनी है तो दोनों बच्चे मेरे नाम कर दो, मैं आपको तलाक दे देता हूँ। उन्होंने दोनों बच्चे जो है मेरे नाम नहीं करे और वो फिर 5 साल के लिए जो है दूर हो गई मेरे से। अच्छा मौलाना साहब मुझे ये बताएँ ये वाक़या कब और कितने टाइम पहले पेश आया था? जी, ये वाक़या तो 5 साल तकरीबन मेरे साथ अच्छा गुज़रता रहा है, फिर उसके बाद जो है अचानक ये वाक़यात मेरे साथ मेरी सास ने जो है बेड़ा गर्क कर दिया मेरी ज़िंदगी का। और मेरी बेगम को जो है वो ले गई अपनी किसी आशना के साथ और आज भी वो उसके साथ उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं नेट पे मौजूद हैं। आज भी उसकी तस्वीरें उसके साथ मौजूद है। अच्छा मौलाना साहब मुझे ये बताएँ पता कैसे चला था कि मेरी बीवी इस स्टेज तक पहुँच गई और इतनी देर वो आपसे दूर कैसे रह सकी? आपको कब इतनी देर बाद कैसे पता चला? जी, जी, वो पता तो मुझे जल्दी चल गया था जब वो मेरे से चली गई थी तो ठीक 1 महीने के बाद हर मोबाइल पे तस्वीरें आने लगी थी उसकी नाचने की, गाने की। ये जो शादी ब्याह पे हम और लड़कियों को बुला लेते हैं वो इसी जगह पे जाती है और नाचती है, गाती है और मुजरे करती है। मैं 2 बच्चे लेके अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, वो मुझे अब 5 साल के बाद आके मुझे तंग कर रही है। उन्होंने मुझे मारा भी है आके घर में मेरे अच्छा वो कैसे? किया। जी, घर में मेरे ऊपर आके तशद्दुद भी किया उन्होंने, मुझे मारा भी है। तो कहते हैं 2 बच्चे जो है ये हम आपसे ले लेंगे, अगवा कर लेंगे। इसी तरीके से वो अगले दिन रात को आए हैं। मैं बाहर गली में सोया हुआ था, उन्होंने दोनों बच्चे मेरे उठवाए हैं उठवा के जो है अगवा किए हैं। 4 भी थे उसके साथ जो आए हुए थे उस वक़्त मौजूद थे। वो मेरे बच्चों को लेके जा रही थी तो मैंने रास्ते में फ़ौरन मेरी आँख खुली और मैंने पकड़ लिया। क्योंकि मैं अपने बच्चों को जो है टाँग पे धागा बाँध के और अपने बाजू में बाँध के रखता हूँ। जी, मेरे बच्चों को हर टाइम खतरा है इनसे, मैं चीज़ भी लेने जाते हैं तो मैं अपने बच्चों के साथ जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी धमकियाँ लगाई हुई है, हम तेरे बच्चे अगवा कर लेंगे, हम बेच देंगे। जी। मतलब दिन में आप खुद काम क्या करते हैं? जी, मैं दिन में मज़दूरी भी करता हूँ और मेरी फ्रूट चाट की रेहड़ी भी है, मैं रेहड़ी लगाता हूँ और मैं मज़दूरी करता हूँ। हमने आपको एक वीडियो में देखा कि आप फ्रूट चाट की रेडी भी लगाते हैं, साथ बच्चे आपने वो झूले में डाले होते हैं। जी, जी, बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं जी, ज़ाहिर-सी बात है मैं ही इनकी माँ हूँ, मैं इनका बाप हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने पाले हैं। आप देख सकते हैं कि अब माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, 2 माह की थी ये मेरी बेटी, जब ये मेरी गोद में थी और मैंने कैसे परवान चढ़ाया, ये मेरी बहन का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मेरा साथ दिया। बूढ़ी मौलाना साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएँ लोग कैसे आपको आके ट्रीट करते हैं? लोग क्या कहते हैं आपको इसके जी, बारे लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं इस बारे में कि ये देखो मौलाना साहब, आप तो मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, हमें हिदायत देने वाले हो, तो ये देखो आपकी बीवी का क्या काम है? फिर मेरी नज़रें झुक जाती हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता जी। आप कहते थे कि कुछ लोग आके ये भी कहते हैं कि ये हमारे साथ सो रही है, हमारे साथ ऐसा हुआ। जी, जी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि आई ये तेरे से लड़ने आ गई है, तो कल मेरे साथ वहाँ सोई हुई थी ये रात को। जी, पूरी रात के पैसे दिए हुए हैं हमने इसे। जी। जब आपने इनके साथ रिश्ता किया था तब ये कैसी थी और अब कैसी है? जी, उस वक़्त तो बिल्कुल सही थी, एक यतीम बच्ची थी, यतीम बच्ची समझ के हमने जो है इनके साथ निकाह किया था और निकाह के वक़्त इनके वालिदैन भी ज़िंदा हो चुके थे, जो कि इस वक़्त मेरी सास मौजूद है। जी। तो आपकी सास का किरदार कैसा था? मेरी सास जी इस वक़्त बच्चियाँ अगवा करती है, बाहर के मुल्कों में सेल करती है, जम्मू-कश्मीर में सेल करती है मेरी बच्चियाँ। जो है छोटी-छोटी इस मुल्तान शरीफ की 40 बच्चियाँ हैं, जिसमें से एक बच्ची फ़ौजी अकरम साहब की है। मैं जानता हूँ इस वक़्त उसके दिल पर क्या चल रहा होगा, वो इस पाकिस्तान के बहुत बड़े मुहाफ़िज़ हैं। उसकी बेटी को जो है इन्होंने अगवा किया है
और उसकी बेटी को जो है इन्होंने अगवा करके पता नहीं मार दिया या कहाँ है इस वक्त अभी तक इन्होंने बताई नहीं। जी। मौलाना साहब मुझे ये बताएँ कि जब आप देखते हैं कि आपने उनको शरई पर्दे के अंदर रखा होता, अब वो मुजरे डांस करती। जी, जी, बिल्कुल, जब मेरे साथ थी बिल्कुल गरीबी भी अच्छी तरह से मेरे साथ काटी है, मेरे साथ बिल्कुल अच्छा निभाव हो रहा था, मेरे साथ बिल्कुल अच्छा वक़्त चल रहा था। ये अचानक जो है मेरी सास ने मेरा घर खराब कर दिया। जी, जी, ये पूरे वाक़यात की जो है ये पेशगोई कर सकती हैं, आपको बता हाँ सकती जी, क्या वाक़या हुआ था? ये वाक़या हुआ, वो आई थी, ये अंदर काम कर रहा था, आके दोनों माँ-बेटियों ने इसको मारा, इसको नीचे दबा लिया और इसकी जो भांजी है ना उसकी मूवी बना रही थी। फिर उसकी बीवी ने ना उसकी अम्मी ने धिक्का दिया, उसने कहा महमूद के घर चली जा इधर साथ वालों के। तो फिर मैंने कहा, कहने लगी ये मेरी बेटी को खर्चा नहीं देता था, उसकी माँ कहती कोई ऐसे रहता है। मैंने कहा मेरी सुन बात, जब इसने 9वें महीने में बच्ची पैदा की, ऑपरेशन करके 80,000 में इसने बेच दी है, बेच दी। ये तू माँ की किस चीज की माँ है तू? बिल्कुल। है, जब इतनी सी छोटे छोटे बच्चे थे, दो माँ के तू छोड़ के चली गई, कभी इनकी पोटी नहीं धोती थी, कभी इनका के कपड़े नहीं धोती थी, वो फुफी धोती थी इसकी, या ये खुद धोता था बेटी को। है, मैंने कहा तू किस चीज की माँ है, अब तू क्या लेने आई है इधर? जब छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गई थी, जब तुझे पता नहीं चला, जब पता नहीं चला कि मैं बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, मैंने कहा तू कैसी माँ है, इतने इतने बच्चों को तू छोड़ के चली गई है। मौलाना साहब एट द एंड कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, जी, मेरा वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज़ से ख़ास तौर पे मेरी अपील है कि मेरी जान छुड़ाई जाए, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है इनसे और मैं किसी भी तरीके से जो है मेरी आपके आगे हाथ बाँध के विनती है कि मेरी इनसे किसी भी तरीके से जान छुड़ाई जाए।